ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तस्वीर छप जाती है कि वहाँ पर जलते हुए लावा और उड़ती हुई राख होगी। यह सच भी है और दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी माउंट लुआ की एक विस्फोट ही काफी है दुनिया को डरा देने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही धरती पर के सारे ज्वालामुखी एक साथ फटे तो क्या होगा, तो जानने के लिए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में सारे ज्वालामुखी खतरनाक नहीं होते। इनमें से बहुत सारे मृत ज्वालामुखी होते हैं। मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो पिछले 10,000 सालों से नहीं फटे हैं और उनमें दोबारा फटने के लिए थोड़ा सा भी मैग्मा नहीं बचा। हालांकि एनी टाइम अर्थ पर 10 से 20 ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। कुल मिलाकर अर्थ पर 1500 एक्टिव ज्वालामुखी हैं और कई अनगिनत पानी के नीचे हैं। अगर अर्थ के सारे ज्वालामुखी एक समय पे एक साथ फटे तो एक क़यामत से कम नहीं होगा। ज्वालामुखियों के फटने से कई सारे विस्फोट होंगे। ये विस्फोट चट्टानों की दीवारों, राख और गैसों को तोड़ते हुए अपने आसपास के इलाकों को मिटा देंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गर्म चट्टानें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज चलेगी, पर सारे ज्वालामुखी इतनी शक्ति से नहीं फटेंगे। कुछ ज्वालामुखी भयंकर रूप से फट के मैग्मा हवा में निकालने की जगह इसे लगातार जमीन पर बाहर निकालते रहेंगे। इस क्रिया को इफ्यूसिव इरप्शन कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसा ज्वालामुखी फटता है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे, पर ज्यादा समय के लिए नहीं। दूसरे विस्फोट राख के प्लूमस को हवा में भेजेंगे। ये प्लूमस हजारों किलोमीटर तक जाएंगे और अर्थ को धुएं की एक मोटी चादर से ढक देंगे। ये राख की बादल सूरज की रोशनी को रोक देंगे और पूरे अर्थ को अंधकार में डुबो देंगे। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संभव नहीं होती और फोटोसिंथेसिस के बिना सारे पेड़ पौधे और उन फसलों समेत जिन्हें हम और जानवर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज्वालामुखी की राख असल में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये बहुत भारी होते हैं, इतना कि आपके छत राख से भर जाए तो आपका घर टूट सके। और अगर आप सोचते हैं कि एरोप्लेन से उड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं तो ये आपका भ्रम है, क्योंकि राख के गर्म बादल कारों और एरोप्लेन को पिघला देंगे। और गहरे समुद्री ज्वालामुखी पानी को एसिडिक बनाते हैं। इससे समुद्री जीवन पर समाप्त हो जाएगी। इससे पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकेगी तो हमारा प्लेनेट हाई लेवल पर ठंडा होना शुरू हो जाएगी, जहाँ तक हम एक नए आइस एज में पहुंच जाएंगे। हालांकि लंबे समय बाद अर्थ का टेम्परेचर फिर बदल सकता है और इस बार तापमान और ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि विस्फोटों से निकलने वाला CO2 गैस के कारण हमें एक भयंकर ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा जो पूरे प्लेनेट को झुलसाना शुरू कर देगा। अगर आप किसी तरह ज्वालामुखी विस्फोट से बच जाते हैं और राख में सांस लेने से भी नहीं मरते तो आपके लिए सबसे सुरक्षित प्लेस महासागर के बीच पानी के जहाज के ऊपर या जमीन के नीचे एक बंकर में है। बस आपको खाने की चीजें होनी चाहिए। बाहर आने के लिए आपको वायुमंडल का साफ होने का इंतजार करना होगा, जिसमें काफी समय लग सकता है और आप उस अर्थ को दोबारा नहीं देख पाएंगे जिस पर आप पहले रहते थे। लंबे समय तक अर्थ के मेंटल से ज्वालामुखी विस्फोट होने से सरफेस पर एक पिघली हुई परत इकट्ठी हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा असंतुलन बना देगी। इससे हमारा अर्थ पलट भी सकता है, जैसे कि आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स ग्रह पलटा था। इससे पेरिस नॉर्थ पोल पर पहुंच सकता है। निश्चित रूप से हमेशा की तरह ऐसा होना संभव है और अर्थ के 4.5 बिलियन के इतिहास में अभी तक सारे ज्वालामुखी एक साथ फटने के कोई सबूत नहीं है। इसीलिए लेट्स चिल।